फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर विजन। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं, आज समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। हमने इसके बारे में बहुत सुना है, क्या ये सचमुच काम करता है, किस तरह से काम करता है और ये होता क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालता है, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम यह कहता है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और अपनी सोच पर एक दृढ़ विश्वास करते हैं तो आप उसे पा लेते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। यह नियम लगभग अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड के जैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को आकर्षित करते हैं, उसे मैग्नेटाइज करते हैं। यह नियम हमारे विचारों में जो कुछ भी है उसे वास्तविकता में बदलने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करता है हमारे, और यह नियम पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक जैसा ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सोलर सिस्टम है और हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स से होती है, मतलब सभी ग्रह को सूर्य अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही हो रहा है, यानी सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सीज एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब दर्शकों, हम जानते हैं कि ये किस तरह से होता है हमारे साथ, हमारे जीवन पे इसका प्रभाव किस तरह से होता है। यानी हम पंच तत्वों से बने हैं, उसी तरह से जैसे कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों से हमारा शरीर बना है और यह तत्व पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, यानी समाविष्ट ही है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांडीय शक्ति या ऊर्जा हमें आकर्षित करती है। कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो हमें प्रभावित करता रहता है। यदि सीधे अर्थ में कहा जाए तो आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे हमारे जीवन में आकर्षित करते रहते हैं, वो एक शक्ति है। इस नियम के अनुसार आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं और उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो आप उस चीज को आकर्षित कर लेते हैं और आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शकों कि आप यानी क्या सोचते हो, आप किस तरह से सोचते हो, अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, गलत या सही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस नियम पर। और एक बात को आप अच्छी तरह से समझे कि ये जो नियम होता है ये निगेटिवली बहुत जल्दी काम करता है और पॉजिटिवली बहुत धीरे धीरे काम करता है। ये निगेटिवली चीज़ों को जल्दी कैच करता है यानी आकर्षित करता है और जीवन में उसका रूपांतरण होता रहता है, लेकिन पॉजिटिवली इसका बहुत ही कम असर दिखता है। क्यों? क्योंकि 95% 100% तक जितने भी लोग होते हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अगर हम इस नियम को समझकर हमारे जीवन में अच्छा बदलाव कर सकते हैं तो वो दिन रात सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते रहते हैं, पैसों के धन के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा होता नहीं। क्यों? कि उसी का ये रहस्य है, क्यों निगेटिवली तो जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नियम गलत है। नहीं, ये नियम गलत नहीं है दर्शकों, ये नियम बिल्कुल सत्य है। अब जानते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब पॉजिटिवली क्यों ये जल्दी काम नहीं करता। क्योंकि हम पॉजिटिवली कोई भी कॉन्शियसली यानी सजगता से कोई काम करते नहीं, कोई दृढ़ इच्छा करते ही नहीं। हमारे मन में एक जेलसी आती है, दूसरों के प्रति अहंकार आता है, एक बदले की भावना होती है। तो ये जब भी हम इस तरह से हम सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स यानी हमारी जो अवेयरनेस, हम जिस भावना से सोचते हैं तो वहाँ पर ये नियम रोक लगा देता है, मतलब ये नियम वहाँ अप्लाई नहीं होता। इस नियम के ये महत्वपूर्ण यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, ये किसी समझते ही नहीं है। जिस किसी को ये पॉइंट समझ में आ गए, जिस किसी को ये फ़र्क समझ में आ गया और ये रहस्य समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छी तरह से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकता है। क्योंकि इसके जो सबसे आधार
पूर्ण जो स्तंभ होते हैं वो होते हैं ईर्ष्या। हमारे मन में जो जलसी आती है, दूसरों के प्रति मन में बुरे विचार आते हैं और होशपूर्वक कोई काम नहीं करते, कोई सोचते नहीं, यानी बोलते क्या है और मन में विचार क्या आते हैं, मन में क्या विचार चलते रहते हैं और नेगेटिविटी। तो ये सारे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक हर्डल, एक ऑब्स्टेकल बनते हैं, इसलिए ये नियम काम में नहीं आता है। अब जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आकर्षण का नियम एक इस जीवन का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। यह एक मैग्नेटिक की तरह है, आपके पास वही आता है जो आप आकर्षित करते रहते हैं। यह नियम सभी के लिए एक जैसा ही है दर्शकों, चाहे आप कोई भी धर्म जाति समुदाय से हो, क्योंकि इसे नेचर ऑफ लॉ, कुदरत का कानून कहते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। एक उदाहरण से समझे, जब आप खुश होते हो तो आप आनंद यानी हैप्पीनेस जो फीलिंग आती है आपकी, यानी जो वाइब्रेशन, जो आपकी तरंगे उठती है वो खुशी की होती है। और जब आप दुखी होते हो तो जो वाइब्रेशन आप जनरेट करते हो, जो तरंगे जनरेट होती है आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, वो दुख की होती है, यानी दुख को आकर्षित करते हैं वो। जैसे कि और एक उदाहरण से समझे, जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो आपके मन में एक विचार आता है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं, यानी आप दुखी होते हो, यानी पैसे देने की बारी आती है तो इन मन में जो फीलिंग आती है एक निराशावादी आती है, नकारात्मक आती है। तो क्या होता है, आपके मन में जो विचार आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि पैसे जा रही है। लेकिन जब पैसे आते हैं आपके पास में तो आप एक खुश होके एक सोचते हो कि नहीं पैसे आ रहा है, मतलब जो तरंगे उठ रही है आपके मन में, आपके शरीर में, वो एक सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है कि आ रहा है पैसा, जा रहा है तो फिर नेगेटिव। तो जब भी आप नेगेटिव किसी चीज़ को आप सोचते हो तो ये जल्दी काम करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये नेगेटिवली बहुत जल्दी काम करता है और पॉजिटिवली बहुत धीरे धीरे काम करता है। पॉजिटिवली हम सोचते नहीं, किसी को पैसे देने हैं तो हम मन में पहले विचार आता है नहीं कि इसे पैसे दे, यानी जिस भावना से आप देते हो किसी को, यानी जो फीलिंग्स आती है आपके मन में, आशीर्वाद की बात हो, आप किसी को ब्लेसिंग दे, यानी कोई तरक्की कर रहा है तो उसको आपके मन में एक भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं और ये तरक्की करे, जीवन में कामयाब हो। लेकिन हमारे मन में एक जेलसी आती है, अरे ये तरक्की कर रहा है, तो हम भी एक जेलसी की फीलिंग करते हैं मन में। वो नेचुरली कुदरती है दर्शकों, लेकिन वो आती है मन में, एक विचार आती है। तो वो ये सारी चीज़ें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक हर्डल्स है, यानी वो आगे नहीं लेके जाती आपको, इसलिए नेगेटिवली बहुत जल्दी असर डालता है ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि इसका उपयोग किस तरह से करें और कौन सी चीज़ों से बचे, कौन सी चीज़ों को हम अपने जीवन में अप्लाई करें, यानी किस तरह से अपने आप को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करें, यानी विकसित करें, डेवलप करें, तो सबसे पहले आपको आपके मन में जो भी आपकी ईर्ष्या भावना आती है, यानी जेलसी की दूसरों के प्रति, और आप सोचते जो फीलिंग्स आती है उस फीलिंग्स को आपको सबसे पहले समझना होगा, उसे चेंज करना होगा, यानी औरों की खुशी में खुश रहना। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो आपके मन में भी कभी भी जेलसी की, ईर्ष्या की भावना न उत्पन्न होना, यानी जिस तरह से आप ऐसा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और अपने आप को सबसे पहले बदलोगे, तभी ये नियम काम में आता है दर्शकों। या तो फिर 95-100% लोग तो दिन रात पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, तरक्की के बारे में सोचते रहते हैं, फिर भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो 24 घंटे वही अगर सोचती है पैसा पैसा, इन सपने में भी पैसा दिखते है, तो वो ये नियम क्यों नहीं काम करता वहाँ पे? तो उसका इस नियम का यही एक सबसे बड़ा मिथ है दर्शकों, यही रहस्य है कि सबसे पहले इस चीज़ों को समझे आप कि ये किसे सबसे पहले आकर्षित करता है और किससे बाद में करता है। तो ये नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले आकर्षित करता है और पॉजिटिव चीज़ों को सबसे बाद में, यानी धीरे धीरे आकर्षित करता है। तो इस नियम को आप सबसे पहले समझिए। तो आशा करता हूँ दर्शकों इस वीडियो को देखने समझने के बाद में आप कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।